हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं महेश गुर्जर फ्रॉम एजुकेशन आईटी एंड गेम प्रोग्रामिंग एजुकेशन। चलिए, ये सेशन में क्या करते हैं, इसमें भी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का ही कॉन्सेप्ट समझते हैं, लेकिन ऑपरेटर कौन सा होगा? रिलेशनल ऑपरेटर। तो एग्जाम्पल क्या बनाते हैं, मानो कि हमारे पास एक बुक नाम का क्लास है। बुक क्लास के अंदर प्राइवेट मेंबर में हम क्या ले लेंगे? कैरेक्टर टाइटल एंड इंटीजर प्राइस। अब इसको गेट करना है तो मेथड के अंदर पब्लिक के अंदर वॉइड गेट डेटा वॉइड, या तो इनपुट भी ले सकते हैं। उसके बाद डिस्प्ले के लिए वॉइड डिस्प्ले डेटा वॉइड। अब क्या करना है, इसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे हम। सपोज बुक B1 एंड B2 दोनों को गेट कर लेंगे, तो B1 डॉट गेट डेटा, B2 डॉट गेट डेटा। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर मेंबर्स की वैल्यू स्कैन हो चुकी है। अब इसको कंपेयर करना है प्राइस वाइज। तो यहां पे हमें कंपेयर करना हो तो इफ के अंदर हम ऐसा कर सकते हैं, B1 डॉट प्राइस ग्रेटर देन B2 डॉट प्राइस, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ये कब यूज हो पाएगा? जब प्राइस मेंबर पब्लिक होगा तब। लेकिन यहां पे क्या है? प्राइवेट। तो प्राइवेट है, इसका मतलब क्या हुआ? रिस्ट्रिक्शन हो गया, ये क्लास के बाहर यूज नहीं हो पाएगा। तो हम डायरेक्टली ये भी नहीं कर सकते, इफ B1 ग्रेटर देन B2, डायरेक्टली ये भी यूज नहीं कर सकते। अगर ये करते हैं तो इंटरनल इसका मीनिंग क्या होता है? ऐसा होता है, B1 डॉट ऑपरेटर ग्रेटर देन और आर्ग्यूमेंट में B2। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर है। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है? रिटर्न होता है ट्रू या तो फॉल्स। C और C++ के अंदर ट्रू फॉल्स के हिसाब से हम क्या समझते हैं? जो भी नॉन जीरो वैल्यू होती है उसको हम ट्रू कंसीडर करते हैं, और जीरो होता है उसको हम फॉल्स कंसीडर करते हैं। तो ये जो रिलेशनल ऑपरेटर का मेथड है, इसमें से क्या रिटर्न करना है हमें? ट्रू या तो फॉल्स। अगर ट्रू है तो नॉन जीरो वैल्यू, अगर फॉल्स है तो जीरो वैल्यू। तो इसकी रिटर्न टाइप हम क्या लेंगे? इसकी रिटर्न टाइप लेंगे इंटीजर, क्योंकि ट्रू फॉल्स में न्यूमेरिक वैल्यू को रिटर्न करना है। तो इसकी रिटर्न टाइप आएगी इंटीजर, फिर ऑपरेटर ग्रेटर देन या तो लेस देन, जो भी ऑपरेटर यूज करना है वो, और आर्ग्यूमेंट के अंदर आएगा बुक ऑब्जेक्ट। यहां पे रिटर्न में बुक ऑब्जेक्ट नहीं है, रिटर्न में ट्रू फॉल्स है, इसलिए यहां पे रिटर्न टाइप होगा इंटीजर। सिंपल। चलो प्रैक्टिकल करते हैं। फाइल डॉस सेल माउंट डी ड्राइव एग्जिट ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यहां पे लिख लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर हैज इंक्लूड iostream.h, हैज इंक्लूड conio.h, void main void curly bracket start stop clear screen get ch save d drive courses C++ एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग का नंबर कौन सा आया? 4। क्लास बुक करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप प्राइवेट इंटीजर प्राइस एंड कैरेक्टर टाइटल पब्लिक वॉइड गेट डेटा, उसकी जगह पे नाम ले लेते हैं गेट बुक डेटा वॉइड सी आउट एंटर टाइटल और गेट एस टाइटल। अब जब गेट एस का यूज किया है तो एक और लाइब्रेरी हैज इंक्लूड stdio.h। चलो टाइटल स्कैन हो गया। उसके बाद सी आउट एंटर प्राइस सी इन प्राइस। सेम वे डिस्प्ले के लिए हम ले लेते हैं डिस्प्ले बुक डेटा। डिस्प्ले के लिए एक आर्ग्यूमेंट में बुक का ऑब्जेक्ट आएगा बुक बी। then C out title is equal to B dot title slash T price is equal to B dot price handle and handle। सिंपल। अब बुक के ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना है कि प्राइस वाइज कौन सी बुक ज्यादा कॉस्टली है। तो ग्रेटर है प्राइस, लेस देन है या इक्वल है, वो कंपेयर करना पड़ेगा। तो रिटर्न टाइप आएगा इंटीजर, क्योंकि ट्रू फॉल्स रिटर्न करना है। तो इंटीजर ऑपरेटर ग्रेटर देन और आर्ग्यूमेंट में होगा बुक बी।
अब प्राइस वाइज कंपेयर करना है तो यहां पे इफ एंड एल्स, तो जो भी कॉलर ऑब्जेक्ट है उसका प्राइस ग्रेटर देन आर्ग्यूमेंट में क्या है बी, तो बी डॉट प्राइस। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम यहां से क्या रिटर्न कराते हैं, नॉन जीरो वैल्यू में कुछ भी रिटर्न करा सकते हैं, लेकिन हम जनरली 1 रिटर्न कराते हैं। यहां पे ये कुछ भी करा सकते हैं, ठीक है, रिटर्न 1। और एल्स में गया, इसका मतलब हुआ रिटर्न 0। सेम वे इंटीजर ऑपरेटर लेस देन आर्ग्यूमेंट में बुक बी, तो यहां पे भी इस तरीके से कंडीशन कंपेयर करेंगे, इफ एंड एल्स कॉलर ऑब्जेक्ट का प्राइस लेस देन बी डॉट प्राइस। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो रिटर्न 1, एल्स में जाएगा तो रिटर्न 0। चलो ये दो ऑपरेटर को यूज करेंगे यहां पे मेन फंक्शन के अंदर, बुक B1 एंड B2। अब पहले क्या करते हैं, B1 डॉट गेट बुक डेटा, सेम वे B2 डॉट गेट बुक डेटा। उसके बाद दोनों को कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, इफ, तो पहले कंपेयर करते हैं इफ B1 ग्रेटर देन B2, तो इसका इंटरनल कॉलिंग क्या होगा, B1 डॉट ऑपरेटर ग्रेटर देन B2। तो कॉलर ऑब्जेक्ट है हमारा B1, आर्ग्यूमेंट में ऑब्जेक्ट है B2। तो ये दोनों की प्राइस के हिसाब से कंपैरिजन अगर ट्रू हुआ तो ये इफ कंडीशन ट्रू होगी, तो अंदर जाके हम मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट एफ की जगह पे C++ में क्या यूज करते हैं, सी आउट, बुक 1 इज कॉस्टली। ठीक है, एलसिफ में जाएंगे, तो एलसिफ में कंपेयर करेंगे B1 लेस देन B2, तो इसका इंटरनल कॉलिंग क्या होगा, B1 ऑपरेटर लेस देन B2। अगर ये कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड बुक कॉस्टली है, तो बुक 2 प्रिंटफ की जगह पे सी आउट यूज करना है, बुक 2 इज कॉस्टली। अगर दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है तो लास्ट में एल्स में जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की प्राइस सेम है, तो सी आउट बोथ प्राइस आर सेम, सेव, कंट्रोल F9, सपोज C 100, C++ 200, तो बुक 2 इज कॉस्टली। फिर से रन करते हैं, कंट्रोल F9, सपोज जावा 1000, C 100, तो बुक 1 इज कॉस्टली, कंट्रोल F9। अब करते हैं सपोज C 100 एंड C++ 100, तो बोथ प्राइस आर सेम। तो फ्रेंड्स, बाकी रिलेशनल ऑपरेटर के प्रोग्राम्स की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।